दोस्तों नमस्कार। आज अपन बात करेंगे इंग्लिश की। इंग्लिश में ग्रामर वाला पोर्शन की बात करेंगे, जो है अपना टेंस। बहुत बड़ा चैप्टर टॉपिक है ये, और कोशिश करते हैं समझने का। आप लोग भी समझिए, बहुत बेसिक चीज बताऊंगा। अगर आप ये सीख गए टेंस, तो इससे रिलेटेड बहुत सारे ऐसे चीज है ग्रामर का जो आपको हेल्प करेगा इसको सीखने के बाद। तो टेंस को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? काल। और काल का मतलब होता है समय। मतलब कोई कार्य करने का जो समय होता है उसी को काल बोलते हैं, राइट। अब इसके जो 3 क्लासिफिकेशन पे आ जाते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। आज अपन बात करेंगे प्रेजेंट टेंस के कुछ क्लासिफिकेशन। इसके भी 4 होते हैं, 12 होते हैं टोटल। और आज अपन बात करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का। सिंपल प्रेजेंट टेंस कहने का मतलब है इसका पहचान कैसे करोगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है या नहीं है। 12 अलग अलग प्रकार के सेंटेंस आपको मिलेंगे। जैसे देखो, पहचान मैंने लिख दिया हूं। हिंदी वाक्य के अंत में क्या होगा? ता है, ती है, ते है तो रहेंगे क्योंकि प्रेजेंट को बताएगा। ता ते ती याद रखना है। जैसे मैं खाना खाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं नहाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं लिखता हूँ, मैं बाजार जाता हूँ, मैं सामान खरीदता हूँ। ये सब सेंटेंस आप बहुत सारे देखो, बनाओ इसको। तो इसके बनाने का रूल जो होता है वो सब्जेक्ट प्लस का वर्ब का पहला रूप होगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और एस और ईएस होगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा। अब बात आता है एस और ईएस का यूज कैसे करेंगे, वो मैं यहाँ लिख दिया हूँ। यूज ऑफ एस और ईएस। देखो, एस और ईएस तभी लगेगा जब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो। अब मैं बोल रहा हूँ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, हमें पर्सन नहीं तो समझ में आता, तो मैं पर्सन के लिए इधर लिख दिया हूँ। पर्सन 3 क्लासिफिकेशन होता है। पर्सन का 3 क्लासिफिकेशन होता है। जैसे देखो, फर्स्ट पर्सन स्पीकर होता है, जो बोलता है ना, मैं ही बोलता हूँ, है ना, मैं, है ना, बोलता हूँ। इसका मतलब मैं नहीं, है ना। मैं का मतलब वो सभी मैं है, जो भी स्पीकर है, जो भी एड्रेस कर रहा है वही तो बोलता है, राइट। तो आई, है ना, मैं बोलता हूँ, हम लोग बोलते हैं, तो आई एंड वी हो सकता है। उसी तरीके से सेकेंड जो होता है, इसका मतलब होता है लिसनर, सुनने वाला। तो आप हो सुनने वाले। आपका मतलब ये नहीं है कि आप ही हो, आप मतलब मैं भी हूं। जब मैं कहीं बैठकर किसी का सुन रहा हूँ, किसी का स्पीच सुन रहा हूँ, किसी का भाषण सुन रहा हूँ, तो वहां पे लिसनर मतलब यू होता है। थर्ड पर्सन का मतलब इसको छोड़ दो, बाकी सब जितने भी हो गया वो सब थर्ड पर्सन, जिसके बारे में चर्चा किया जाए, राइट। ये तो हो गया, आपको पर्सन समझा दिया। तो थर्ड पर्सन में मैं लिख दिया हूं, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या क्या होगा? ही, सी, इट, और कोई नेम होगा, सिंगल नेम होगा तब। फिर एस का यूज कब होगा? 2 है इसमें भी। एस का यूज तब करेंगे जब लास्ट लेटर वर्ब का क्या हो? कॉन्सोनेंट हो। लास्ट लेटर वर्ब का क्या हो? कॉन्सोनेंट हो, तब क्या लगाएंगे? एस लगाएंगे। और लास्ट लेटर अगर वर्ब का वोवेल हो, है ना, तब क्या लगाएंगे? ईएस लगाएंगे। एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे राम आम खाता है, तो देखो राम आम खाता है, सेंटेंस में आ गए, ता है, तो राम ईट्स। तो देखो वर्ब में, यहाँ रूल में चलते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब एस लग गया, क्यों लगा? राम है एक, सिंगल है राम, इसलिए थर्ड पर्सन है। आई और वी, यू में से नहीं है, इसलिए एस लग गया। और लास्ट लेटर टी है, कॉन्सोनेंट है, तो क्या बताया था? एस लगेगा, इसलिए इट्स लग गया, मैंगो। मैं आम खाता हूं, मैं हो गया स्पीकर फर्स्ट पर्सन, है ना, तो उसमें क्या होगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं है ना, तो आई क्या हो जाएगा? आई ईट मैंगो। एस नहीं लगेगा इसमें, राइट। राम और मोहन स्कूल जाते हैं। अब जैसे देखो, सेकेंड थर्ड पर्सन तो है लेकिन 2 है, सिंगुलर नहीं। राम एंड मोहन गो टू स्कूल। एस और एस कुछ भी नहीं लगेगा इसमें, राइट। राम बाजार जाता है, अब थर्ड पर्सन तो है और सिंगुलर भी है, तो क्या होगा? राम गोज टू स्कूल। क्यों? देखो लास्ट लेटर क्या था वर्ब का? गो, ओ था, वोवेल था, तो ईएस लग गया। बात समझ गए ना? अंतर दोनों में समझे कि नहीं समझे? और भी आप सेंटेंस इसमें का बनाना बहुत बनते हैं। आप सुबह से जगो और शाम तक के सारे सेंटेंस को लिखो और देखो, बनाने की कोशिश करिए। बहुत सारे, मोस्टली जो होता है कंफ्यूजन वाला वो होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही आता है सेंटेंस। तो आप इनको अच्छे से बनाइए। मैं इसका ये सभी एग्जाम्पल जो मैं अभी समझाया हूँ वो अफर्मेटिव का था। उसके बाद आता है निगेटिव। इसी का निगेटिव रूल यहाँ लिख दो। सब्जेक्ट प्लस डू और डज आ जाएगा, नोट आ जाएगा, वर्ब का पहला फॉर्म आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे राम इट्स मैंगो, इसी का मैं बोल रहा हूँ, राम डज नॉट ईट मैंगो, राम आम नहीं खाता है ना। उसका फिर इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन वाला, तो डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस का क्वेश्चन मार्क। तो डज राम ईट मैंगो, क्या राम आम खाता है? उसके बाद इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, डू डज सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस का क्वेश्चन मार्क। तो डज राम नोट ईट मैंगो, क्वेश्चन मार्क के साथ।
आज का ये आपको समझ में आया है ना। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे का रूल बताऊंगा, और अगर आप ये समझ गए तो इसके बाद आपका जो पैसिव जो बताऊंगा वॉइस, उसमें भी ये हेल्प करेगा। रूल्स आपको समझ में आना ही चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट था। आज मैं ये बता दिया हूँ, नेक्स्ट क्लास में अपन पैसिव वॉइस समझेंगे, और पहले ये कंप्लीट करने के बाद वॉइस पे चलेंगे। लेकिन उससे पहले ये रिवाइज करना, आप सेंटेंस 10-5 बनाना, तब समझ में आएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो क्या करना आपको पता है। बहुत बहुत धन्यवाद।